रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जंप और ऑटो क्राउच फीचर देखते हैं कि वो हम किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर दैट पर्पस हमें सबसे पहले जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, मसलन जो प्लेन है तो इसको स्टैटिक करना है, जो ऑलरेडी हम कर चुके थे, और इसको नेविगेशन बेक करना है। ठीक है, तो प्लेन को सिलेक्ट करके हम बेक कर लेते हैं। तो अब हमारा जो AI एनिमी है वो इसके इन प्लेन के ऊपर चल सकता है। अब हम चले जाते हैं इन क्यूब्स पे, और ये मैंने वैसे ही क्यूब्स जो हैं वो बना के इस तरह का एरिया बनाया है। और इसकी वजह यह है कि हम इन क्यूब्स के ऊपर भी हमारा जो AI एनिमी है वो मूव होगा, तो डेफिनेटली इनको भी हमने बेक करना है। इनको बेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जस्ट फॉर ऑप्टिमाइजेशन इनको भी बेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑटो क्राउच करेगा हमारा AI एनिमी। तो हम इसको भी स्टैटिक में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, फिर जाएंगे नेविगेशन पे और यहाँ से बेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेक किया है हमने, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और जहाँ भी आप देख सकते हैं कि बिटवीन दिस क्यूब आर प्लेयर कांट मूव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू एरिया नहीं है। तो अब इसका हल क्या है कि हम बेक सेक्शन में आएंगे, इसके रेडियस को कम कर लें, 0.07 विल बी फाइन। एजेंट हाइट जो है इसको कम कर लें 1.4। और अब अगर हम इसको बेक करेंगे तो होपफुली ये जो है बेक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब होपफुली ज़्यादा एरिया जो है वो बेक हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी अब गुजरने का रास्ता बन गया, और यहाँ पे भी ये और ये वाला एरिया जो है बेक हो चुका है, लेकिन ये वाला एरिया जो है बेक नहीं हुआ। ठीक है, और इसकी वजह ये है मैक्सिमम स्लोप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस स्लोप को एक्चुअली हमने ज़्यादा करना है ऐसे, ठीक है, और फिर बेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बेक करना है। तो अब आप देखिएगा स्लोप को ज़्यादा करके जब हमने बेक किया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एरिया जो है ये भी बेक हो चुका है। हमारा ये एनिमी अब इसके ऊपर भी मूव कर सकता है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आके AI एनिमी जंप करे यहाँ पे। तो जंप के लिए आप यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ये यूनिटी का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है नेविगेशन का, जंप डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम जंप डिस्टेंस को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 करके हम जब बेक करेंगे तो यहाँ पे अब ये जब बेक होगा तो आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा जहाँ से हमारा AI एनिमी जंप कर सकता है, ठीक है। और ये देखिए इसने खुद बहुत ये एक एरिया बना दिया कि हमारा एनिमी यहाँ पे आके जंप करेगा यहाँ तक, ठीक है। तो दैट्स गुड। अब हम जो है AI एनिमी को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे पास ये है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑटो क्राउच का फीचर है। तो इसको हम जो है, इससे पहले मूवमेंट है, तो मूवमेंट पे जाइए, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा ओपन करते हैं, एंड जंप टर्न ऑन स्पॉट एनिमेशन, एंड इसको ऐसे रहने दें। हम जो है वो जाते हैं ऑटो क्राउच पे, और यूज़ ऑटो क्राउच इसको हम अनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो अब ऑटो क्राउच जो है वो अनेबल हो चुका है। और डिबग ऑटो क्राउच अगर हम करेंगे तो हमें साथ में नज़र भी आएगा कि किस तरह से ऑटो क्राउच हो रहा है। तो अब डिटेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रही हैं, और ऑब्स्टिकल्स की ये वाली जो लेयर है, लेयर टू डिटेक्ट, तो इसको आप देखिए कि ऑब्स्टिकल्स की टैग जो है वो डिफ़ॉल्ट है। तो जिस आइटम पे डिफ़ॉल्ट टैग होगी वहाँ पे ये जो है वो क्राउच करेगा, ठीक है, ये जंप करेगा। तो अगर आप इन क्यूब्स को देखें तो इनकी जो लेयर है, सॉरी टैग नहीं लेयर, तो लेयर डिफ़ॉल्ट है ऑलरेडी। तो आप कोई मुख्तस भी कर सकते हैं। वी आर हैप्पी विद दिस। तो अब हम क्या करते हैं जी कि AI एनिमी को सिलेक्ट करते हैं, और इसको हम थोड़ा इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं। और अब हमने क्रिएट करना है वे पॉइंट। तो फॉर वे पॉइंट हम इन्वेक्टर पे जा सकते हैं, या कंट्रोलर कंपोनेंट्स एंड वे पॉइंट एरिया, और फिर वे पॉइंट एरिया जो है वो उस पर आ जाते हैं, और इंटर करते हैं
एडिट मोड और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट वे पॉइंट ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम थोड़े वे पॉइंट बना लेते हैं और इसके ऊपर और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ज़्यादा ना भी आप करें तो फिर भी ये सही मूवमेंट करेगा। मैं जस्ट फॉर एक्यूरेसी हम थोड़े ज़्यादा बना रहा हूँ वे पॉइंट्स, तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ले आते हैं और फिर इस तरीके से इसको मूव करके यहाँ पे ना भी लाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट टेस्ट हो जाएगा। तो एनी हाउ ये हमने कर लिया और उसके बाद AI एनिमी को सिलेक्ट करते हैं और वे पॉइंट एरिया जो है वो वे पॉइंट सेक्शन के अंदर जो है हम ऐड कर देते हैं। ओके, सो नाउ रैंडम वे पॉइंट सिलेक्टेड है, तो इसको आप जो है डिसेबल कर दें। और इसके बाद आप डिटेक्शन के अंदर एवरीथिंग इज़ फाइन। ग्राउंड एंड जंप के अंदर हम जंप स्पीड पर मीटर, जंप हाइट, इसको भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, एज पर आवर नीड्स। ओके जी, ओके, अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये एनिमी किस तरह से बिहेव करता है। नाउ यू कैन सी ही कैन वॉक, ही कैन जंप और उसके बाद वो ऑटो क्राउच भी करेगा होपफुली। तो लेट्स सी। उससे मैं थोड़ा एक्चुअली बच इसलिए रहा हूँ कि वो मुझे डिटेक्ट ना करे और हम उसको देख भी पाएँ। सीन व्यू में भी आप देख सकते हैं रिजल्ट। एनी हाउ ये आप देखें, उसने डिटेक्ट किया और ऑटो क्राउच। ओके, सो दैट्स ग्रेट। हमने इस चीज़ को भी सक्सेसफुली जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया। और सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे जाते हैं और कुछ और सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।